तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको करते हैं। और क्वेश्चन जो बचा हुआ था लगभग 1 से लेकर 23 तक था। एक्सरसाइज 20A RS अग्रवाल मैथमेटिक्स 20A एक्सरसाइज जो कर रहे थे, जो कि आपका क्लास 10th में पढ़ गया थे, वही बेसिक कंसेप्ट पे था सवाल। क्योंकि मैं जो 11th का जो आप जो पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, उस पर बेस हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। और वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 20B स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसमें 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था RS अग्रवाल में। चलिए पहले उसको हम लोग कर लेते हैं आज कंप्लीट करके। कल से फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज 20B के लिए कल से हम स्लोप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे जो क्वेश्चन बेस है, सेक्शन फार्मूला पे जो बेस क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। और हम लोग उससे पहले सीख चुके कि जो रेक्टेंगल प्रूफ करना है या स्क्वायर प्रूफ करना है, पैलोग्राम प्रूफ करना है, रम्बस प्रूफ करना है या क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन था, सारा चीज़ हमने बता दिया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि सेक्शन फार्मूला पे यूज करके, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपके पास है ना, उसी को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं सवाल को, है ना। मान लीजिए सेक्शन फार्मूला आपके पास दिया हुआ है कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे दिया हुआ ए है ना, ये ए है और ये मेरे पास यहाँ पे बी है, ठीक है। ये ए और बी है और इस पे यहाँ पे इसका पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ 2,7 लेते हैं और इसका पॉइंट लेते हैं यहाँ पे 3,1 लेते हैं, ठीक है। और इसको कोई एक थर्ड पॉइंट है जो कि बीच में इसको इंटरसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में नहीं बल्कि दो अलग अलग पार्ट में इसको क्या करती है, इस रेशियो में डिवाइड करती है। वो रेशियो आपको बता दें, इसका रेशियो होगा 1:2 में, यहाँ पे 1:2 में आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहेगा। 1:2 में इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो भाग में इसको बांट रही है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो मेरे पास है, तो यहाँ पे पॉइंट का नाम देते हैं हम एक्स, ये नाम दिया हम वाई, है ना। तो ये यहाँ पे आपको रेशियो दिया रहेगा, क्या क्या आपके पास यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट मेरे पास है 2, यहाँ पे 7 है, आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 2,7, ए है ना, ए दिया हुआ है 2,7, आपके पास बी दिया हुआ है 3, आपके पास दिया हुआ है, इसका जो रेशियो है वो आपके पास दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है पॉइंट एक्स है ना, 1:2 क्या दिया हुआ है आपके पास, ये 1:2 दिया हुआ है। हमको ये पता करना है कि सेक्शन फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला के लिए x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, mx2 प्लस nx1 है ना, बटे ये होता है कि m प्लस n होता है ना, यही तो होता है। और मेरे पास ये जो होता है इंटरनल डिवीजन के लिए होता है, एक्सटर्नल के लिए अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको वही चीज़ फार्मूला लगाना है, m x निकाल रहे हैं ना, इसमें x निकाल रहे हैं हम, x को जानना चाह रहे हैं फिर y को जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपके पास रेशियो दिया हुआ m, क्या दिया हुआ आपके पास, ये m हो गया और ये आपके पास n हो गया। mx2 यहाँ पे लिखिए mx2, m मेरे पास क्या है 1 है, गुना x2 आपके पास क्या है 3 है, प्लस nx1, n यहाँ पे x1, यहाँ देखिए n आपके पास कितना है 2 है, x1 मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 है, बटे रेशियोज का जोड़ है ना, m प्लस n, यहाँ करें 1 + 2 को जोड़ देंगे तो 1 यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1 + 2 है ना, दोनों को ऐड कर लेंगे, मेरे पास x निकल के आ जाएगा 3 + 4 बटे कितना हो गया 3, दोनों को ऐड कराएंगे, मेरे पास x इक्वल टू आ जाएगा 3 4 7, 7 बटे कितना आ जाएगा ये 3, x का पॉइंट मेरे पास आ गया 7/3 निकल करके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। आपने देखिए my2 आप क्या निकालेंगे, my के लिए निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे my2 है ना, प्लस ny1 ये फॉर्मूला लिखेंगे, बटे m + n ये लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए m आपके पास क्या है, ये 1 है, y आपके पास क्या है, ये my2 तो 1 × 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 × 1 प्लस my1 है ना, my2 प्लस ये ny1, मेरे पास y1 क्या ये है, तो यहाँ देखिए प्लस यहाँ पे 7 गुना क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, है ना, 7 गुना my यहाँ पे लिखेंगे my2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, my2 प्लस ny1, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए, यहाँ हो गया 1 प्लस कितना हो गया 14 बटे कितना हो गया 3 ना, तो ये आपके पास आ जाएगा y मेरे पास आ गया क्या निकल के बताइए, 14 1 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 5/15 यहाँ पे 3 3 × 5 15 5, आपके पास ये वाला आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 7/3, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आपके पास, तो 7/3 और 5 ये मेरे पास है 7/3, ये हो गया 5, ये पॉइंट आ गया इसका, ठीक है, x और y। सीख गए कि नहीं सीखे, नहीं सीखे तो फिर से आपको सिखा रहे हैं, ये फिर से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन को, है ना। अब मेरे पास ये जो दिया हुआ था, अब इसको हम है ना कैसे बनाएंगे, लेमडा के टर्म में बनाएंगे, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मेरे पास एक लाइन है,
एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए, चलिए एक लाइन सेगमेंट मेरे पास ये है ए और ये है मेरे पास बी, और इसका एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कोमा यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये मान लीजिए कि -1 कोमा दिया हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। इसको एक पॉइंट जो है इंटरसेक्ट यहाँ पे इसको कट कर रही है ना। इसका रेशियो दिया हुआ है ना, लेमडा और 1 में, किसमें, इसका जो रेशियो है लेमडा/1 पे, इसको क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में बांट नहीं रही है, बल्कि लेमडा/1 में बांट रहा है इसको, इस लाइन को बांट रहा है लेमडा/1 में। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया P और x को y, हमको ये जानना है x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, हमको ये सीखना है। इस सवाल को कैसे सीखेंगे, हम लोग जानते हैं x निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होता है mx2 + nx1 बटे क्या लिखना होता है, m + n। यहाँ तक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखिए फिर से, m आपके पास क्या, देखिए ये हो गया m हो गया, ये n हो गया, mx2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे लेमडा गुना -1 प्लस mx2 + nx1, n आपके पास क्या है, ये x1, यहाँ लिखेंगे 2 × 1 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, ये हो गया लेमडा+1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको आप सोल्व कीजिए। ये हो गया -λ+2 बटे क्या हो गया, यहाँ पे लेमडा+1, ठीक है। ये मेरे पास ये बन के आ गया। अब इसको हमको सोल्व कैसे करेंगे, क्या देखिए, ये लेमडा -λ+2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ लेमडा+1 हो गया, ये लेमडा इधर प्लस में इधर क्या हो गया, -λ और माइनस ये हो गया लेमडा, ये 1 है, ये 1 है, उधर जाए क्या होगा, -2 हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा -2 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया भाई, लेमडा का रेशियो आ गया 1/2, ठीक है। अब चलिए इसमें लगाइए फॉर्मूला, y निकालने जाएंगे, ये आ गया मेरे पास 1/2, इसका जो है ये x आ गया 1/2। चलिए इसमें क्या लगा फॉर्मूला, my2 + ny1 बटे क्या लिखेंगे हम लोग, m + n, ये भी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। m तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ये m है, ये हाँ 2 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेमडा प्लस ny1, n मेरे पास क्या ये है y1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरे पास 3 × 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ लेमडा प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 2 लेमडा + 3 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा+1, लेमडा किधर लेके आ जाओ, 2 लेमडा - लेमडा, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 माइनस क्या उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा कितना, 1 - 3 हो जाएगा यहाँ 3, तो 2 लेमडा में से 1 लेमडा घटा देंगे, कितना बचेगा, तो लेमडा बचेगा, और 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 3 कितना होगा, -2, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, -2, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट आ गया y का, ये आ गया 1/2, ये आ गया -2, ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।